नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। मुंबई के कांदिवली पूर्व 90 फीट रोड परिसर के लगभग 70 टावरों को पिछले 25 सालों से मेन ड्रेनेज लाइन के साथ नहीं जोड़े जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसे मनपा एवं बिल्डिंग प्रपोजल विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला विधायक सुनील राणे ने बताया है। यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर बिल्डिंग प्रपोजल विभाग का दफ्तर है। बावजूद इसके इन टावरों को अब तक मेन ड्रेनेज लाइन से बिना जोड़े कैसे बिल्डिंग बनाने का परमिशन दिया गया, यह मामला भी अब सवाल बनकर खड़ा हो रहा है। दरअसल यह इलाका बोरीवली विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ के नागरिकों ने जब अपनी यह परेशानी स्थानीय भाजपा नेता अशोक सिन्हा को बताई तो उन्होंने 40,000 लोगों की इस ड्रेनेज लाइन की समस्या से भाजपा के विधायक सुनील राणे जी को अवगत कराया। सुनील राणे जी ने स्थानीय जनता की समस्या का जायजा लेने तुरंत यह देखिए 90 फीट क्षेत्र के 70 टावरों का दौरा कर उन्हें जल्द ही मेन ड्रेनेज लाइन के साथ जुड़वाने का आश्वासन दिया है, ताकि 90 फीट परिसर के रहने वाले लगभग 40,000 लोगों को बरसात के दिनों में ड्रेनेज लाइन की वजह से समस्या का सामना न करना पड़े। वैसे आज सुबह में बोरीवली ईस्ट का ये जो भाग है, संस्कृति से लेके रिवाली पार्क यानी 90 फीट रोड से लेके यानी सुरभि होटल से लेके सुस्वागतम तक, यहाँ पर की समस्याएं जो है वो लगातार लोगों की शिकायतें आती रहती है कि सुएज इनका जो है यानी ड्रेनेज सिस्टम जो है बिल्डिंगों की जो मेन लाइन को कनेक्टेड ही नहीं है। पिछले कई वर्षों से महानगर पालिका ने यहाँ पर सभी बिल्डिंगों को बांधने के लिए इजाज़त दे दी। जो परमिशन लगती है वो सभी विकासकों ने ले ली, जो प्राथमिकता की परमिशन होती है। आप देखते हो मेरे पीछे ये शिवालय टावर है, आप यहाँ पर जाओगे तो ये सनटेक की नई बिल्डिंग खड़ी है। ऐसे अलग अलग बड़े बड़े टावर इस इलाके में खड़े हैं। बहुत अच्छे नागरिक यहाँ पर रहते हैं। ऐसे स्थिति में महानगर पालिका का ये जो दृष्टिकोण है कि इनको सुएज लाइन ही कनेक्टेड नहीं है। कितने सालों से ये अपना पूरे ड्रेनेज ये एक एसटीपी या फिर सेप्टिक टैंक पे चल रहा है। इसके लिए लगातार हमने कोशिश करके पिछले 6 महीने से जो आगे की फेज़ है, संस्कृति 1, 2, 3 से लेके पूरी वहाँ पर जो बिल्डिंग्स है उनका जो ड्रेनेज की सिस्टम थी वो भी जोड़ने का प्रयास हमने करके महानगर पालिका की तरफ से वो करके पूरा किया। उसका काम अभी पूरा हो जाएगा। वैसे ही करीबन यहाँ पर 60-70 इमारतें ऐसी है जिनको ड्रेनेज महानगर पालिका को जोड़ा ही नहीं है। ये तो आश्चर्यचकित की बात है। तो महानगर पालिका किस आधार पे इनको बांधने की परमिशन देती है? इनकी तो ओसी का विषय जब आता है तो ओसी के विषय में विकासक और जिन्होंने फ्लैट खरीदे उनका लगातार संघर्ष होते रहता है। ऐसे सब विषय को लेके हर हफ्ते में मैं एक बार सुबह और एक बार रात को यानी बोरीवली की सुरक्षा को देखने के लिए रात को 1 बजे से 3 बजे तक जाता हूँ। वैसे सुबह 6:30 से 8:30 का हफ्ते में एक बार का मेरा दौरा होता है। वैसे आज के दौरे में बोरीवली पूर्व का ये 90 फीट का जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, सबसे बड़ा प्रश्न जो बिल्डिंगों में से निकलने वाले ड्रेनेज को महानगर पालिका के मुख्य लाइन को जोड़ने का जो प्रयास है वो पिछले कई वर्षों से महानगर पालिका ने नहीं किया। उसके लिए आज हमारी नगर सेविका आसावरीताई पाटिल के साथ हम दौरे पे। नहीं, विलेज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये 90 फीट रोड है, पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। और आश्चर्य की बात है कि ये रोड के कोने में अगर चले जाओ तो वहाँ पर महानगर पालिका का सभी बिल्डिंगों को परवानगी देने वाला ऑफिस है, जिसको बिल्डिंग प्रपोजल कहते हैं। यानी बिल्डिंग यानी हम कहते हैं ना कि जहाँ पर बिल्डिंग प्रपोजल बैठा है उसके नीचे ही अंधेरा है। सर, सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा लूप पोल्स जो है बीएमसी ने दिया है, इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है, ड्रेनेज का लाइन ही नहीं है। ये सबसे बड़ा लूप पोल बीएमसी द्वारा। यानी बीएमसी की लापरवाही मानते हैं आप? मैं तो बीएमसी की लापरवाही मांगता हूँ। बीएमसी के अधिकारियों को ये पूछना चाहिए कि निश्चित रूप से आप अगर अच्छा काम करते हो तो हम आपकी सराहना करते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से नागरिक दर दर भटक रहे हैं और बेचारों को एक विशेष है कि अपनी सुविधा अपने बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने के बाद इनके विकासक जो है वो महानगर पालिका की तरफ उंगलियां करते हैं। ऐसे स्थिति में ये जो नागरिक है, इन्होंने जो अपना घर खरीदा है, जिनको हक है पानी का और ड्रेनेज का, वो महानगर पालिका अगर नहीं देती है तो महानगर पालिका को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सर, विकासकों को दोष है। विकासकों ने महानगर पालिका से जब ये प्लान मंजूर करते हैं, इनका नियोजन करते हैं,
तो ये सिस्टम में अगर इनको मालूम है कि यहाँ पर ड्रेनेज लाइन ही नहीं है, तो विकासकों ने हालांकि महानगर पालिका के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि आप पहला ये करो। देखो, कोई भी टाउन बनता है, कोई भी शहर बनता है, तो पहले ड्रेनेज, फिर पानी की लाइन, फिर बारिश की पानी की लाइन, ऐसा करके वो टाउन बनाया जाता है। यहाँ पर बोरीवली पूर्व की स्थिति ध्यान में लेते हुए मुझे लगता है महानगर पालिका चारों तरफ से घेरने की स्थिति में आई हुई है, क्योंकि इनको ड्रेनेज की व्यवस्था ही उन्होंने नहीं की है। गुरु तो मैं कोई अल्लाउद्दीन नहीं हूँ, तो मुझे भी समय लगेगा महानगर पालिका के साथ बात करके उनको ये दिखा के नागरिकों के जो प्रश्न है उसको एक फोरम में बता के, जैसे हमने संस्कृति का किया, वो भी कई वर्षों से वहाँ पर प्रलंबित था, उसको हमने 6 महीनों में काम उसका शुरू हुआ है। तो ये भी काम निश्चित रूप से आने वाले बारिश के बाद शुरू करेंगे। सोसाइटी के मेंबरों को 2 दिन पहले बुला करके मीटिंग रखा गया था और उन लोगों की जो भी समस्या थी उसे इस एरिया के नगर सेविका आशावरी पाटिल और विधायक सुनील राणे जी ने सुनने के बाद ये फैसला हुआ कि मंगलवार को सुबह 7 बजे सब लोग आ जाए, हर जगह का विजिट किया जाएगा और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सीवरेज लाइन की। यहाँ के बहुत से बिल्डिंग ऐसे हैं जिनमें आज तक सीवरेज लाइन से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन बीएमसी जो हम लोग को बिल भेजती है प्रॉपर्टी टैक्स का, सोसाइटी को भेजे या इंडिविजुअल करके भेजे, हर एक में प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ सीवरेज का चार्ज भी रहता है और भी 50 तरह का चार्ज होता है, लेकिन कभी भी हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। और ख़ास करके सीवरेज के बारे में नहीं होने से हर सोसाइटी को बहुत दिक्कत होती है। बारिश में पानी भर जाता है तो सीवरेज का पानी भी बाहर बहने लगता है, जिससे बच्चों को, महिलाओं, बड़े बुजुर्गों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो सुनील राणे जी ने सारी समस्या सुनने के बाद ये फैसला किया कि बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान किया जाएगा।